हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सब। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 द नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में रीडिंग की थी, इसके बारे में पढ़ा था और इसका हमारा कुछ भाग रह गया था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और इसे कंप्लीट करने के लिए आज हम पेज नंबर 38 ओपन करेंगे बच्चों। अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले सेंसरी नर्वस के बारे में, यानी कि सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं। सेंसरी नर्व ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ये क्या करती हैं, जो आपकी संवेदन तंत्रिकाएं होती हैं, ये एक संदेश भेजती हैं सीधा दिमाग को, ब्रेन को। व्हेन द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज मैसेज वी आर एबल टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और फील। और जब ये संदेश हमारे मस्तिष्क को पहुंचता है तब हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए, सूंघने के लिए, सुनने के लिए या उसका स्वाद महसूस कर सकते हैं। फिर आती हैं आपकी मोटर नर्व्स। मोटर नर्व वेर कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आवर मसल्स एंड ग्लैंड्स वर्क एज इंस्ट्रक्टेड बाय दीज मैसेजेस। मोटर नर्व्स कौन सी होती हैं, ये जो आपकी मशीनरी, जो संवेदनशील आपकी तंत्रिकाएं होती हैं, यहाँ ये मैसेज क्या करती हैं, मोटर, जैसे कि मोटर बाइक होती है वो लाने ले जाने का काम करती है, इसी तरह ये मैसेज को ड्रॉप और पिक करने का काम करते हैं। ये आपके दिमाग को जैसे ही मैसेज पहुँचाएगी, जैसे ही संदेश आपके मस्तिष्क को पहुँचाएगी, तो जो आपके ग्लैंड्स हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं या फिर अदर आपके ग्लैंड्स हैं, वो वर्क करना शुरू करेंगे। वो उन आदेश के अनुसार वर्क करेंगे जैसे कि उन्हें हमारी मांसपेशियों से, और जो ग्लैंड्स हैं वो एक साथ काम करेंगे जैसे कि उन्हें मस्तिष्क से सीधा आदेश मिलेगा। मिक्स नर्व, जो कि मिक्सचर होती हैं, मिली जुली होती हैं। मिक्स नर्व कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये क्योंकि देखिए जितने भी संदेश हैं वो सारे के सारे जब तक मस्तिष्क को नहीं जाएंगे तब तक आपका मस्तिष्क उन पर कार्य नहीं करेगा। और ये कार्य इतने शीघ्र होता है, इतनी जल्दी होता है कि आप इसके समय को नहीं जांच सकते। आइए आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे कि आप क्रिया के एकदम प्रतिक्रिया देते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया का क्या नियम इसमें आता है। ए रिफ्लेक्स एक्शन इज ए ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट। जब आप किसी समय एकदम से प्रतिक्रिया देते हैं या क्रिया के बाद सीधा प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि एकदम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट यू पुल बैक योर हैंड इमीडिएटली। अगर आप किसी, तो क्या होता है, यदि आप किसी बहुत गर्म तत्व को एक साथ छू लेते हैं तो एकदम से आप हाथ पीछे हटाते हैं, यानी कि क्रिया क्या हुई, आपने गर्म किसी भी तत्व को छुआ, प्रतिक्रिया क्या हुई, एकदम आपने हाथ पीछे खींचा। इन दिस केस द सेंसरी नर्व passes a message to the spinal cord that the object is hot. This message is not passed on the brain as it would may take a little more time. In spite of this, the spinal cord send back a message to the hand to withdraw itself immediately. इसका सीधा एकदम संदेश मस्तिष्क को ना जाके पहले आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पर एकदम मैसेज आता है। वो आपको तुरंत एकदम क्या आदेश देता है, अपने हाथ को तुरंत पीछे हटाओ। ऑल दिस हैपन सो फास्ट दैट वी कैन डू नॉट इवन रियलाइज इट। और ये इतनी तेज़ी के साथ होता है कि हम इसे जल्दी से जान भी नहीं पाते कि क्या हुआ। सो रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए जो इसमें एक्शन होता है, जो क्रिया होती है, वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा नियंत्रित होती है। फिर एक मुख्य भाग आता है आँखें। आवर आइज हेल्प अस टू सी। जो हमारी आँखें हैं वो हमें देखने में सहायता करती हैं। द कलर पार्ट ऑफ द आई इज़ कॉल्ड द इरिस। जो रंगीन भाग होता है हमारी आँख का, उसे इरिस कहते हैं। एट द सेंटर ऑफ द इरिस इज़ द प्यूपिल। जो आपके ये बीच के तिल्ली होती है, जो ये आप दिखाई दे रही है गोल गोल सा भाग, इसे प्यूपिल बोलते हैं। लाइट पासिस थ्रू द प्यूपिल, बिहाइंड द प्यूपिल इज़ द लेंस। द लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी सी।
यानी कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, किसी भी तत्व का प्रतिबिंब बनेगा वो आँख के पर्दे पर बनेगा जाके, जो वहाँ पे लेंस लगा हुआ होता है, और उसकी सहायता से हम चीज़ों को देख पाते हैं, उनका चित्र देख पाते हैं। These images fall on the innermost part of the eye called the retina, क्योंकि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, किसी भी चीज़ का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है, जो कि सबसे अंदर का भाग होता है आँख का। द रेटिना हैज ए सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व विच कनेक्टेड टू द ब्रेन। और जो सीधे सीधे आपका रेटिना का भाग जो ऑप्टिक होता है, जहाँ पर लेंस होता है, वो सीधा आपके मस्तिष्क से जुड़ा होता है। द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज अपसाइड डाउन। और जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा बनता है। द ऑप्टिक नर्व सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन एंड द ब्रेन टर्न्स द इमेज अपराइट। और जब आपके मस्तिष्क तक उसका सीधा संदेश पहुंचता है तो उस चीज़ की जो आपकी छवि है, जो इमेज है, प्रति है, वो सीधी बनती है, जिससे आप चीज़ों को देख पाते हैं। नेक्स्ट आता है ईयर्स, यानी कान। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। द पार्ट ऑफ आवर ईयर वी कैन सी एंड टच आर आउटर ईयर्स। साउंड एंटर्स द आउटर ईयर एंड देन पासेज इनटू द मिडिल ईयर। द मिडिल ईयर हैज द एंड्रम ईयर ड्रम, यानी कि कान के दो भाग इसमें बताए गए हैं। सबसे पहले जो आपका ऊपर का भाग होता है वहाँ से आप सुनते हैं, फिर वो मध्य भाग से जाता है, और जो मिडिल भाग होता है, मध्य भाग होता है कान का, उसे ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा कहते हैं। वैन साउंड पासिस थ्रू द ईयर ड्रम इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और जब इस पर्दे से आकर आवाज़ टकराती है तो वाइब्रेट होता है, एक कंपन होता है। दीज वाइब्रेशन हेल्प देन पास इनटू द इनर ईयर। और फिर वो जो आंतरिक कान है वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है। नर्व्स इन द इनर ईयर देन सेंड मैसेज टू द ब्रेन। और उसके बाद क्या होता है, जो संदेश पहुँचता है वो आपके मस्तिष्क को पहुँचेगा। अब आता है लास्ट पॉइंट इसका, नोज़। नोज इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। जो आपका नाक होती है वो सूंघने के लिए काम करती है। इट हैज नेसल कैविटी विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू नोजल्स। दो नोजल्स के अंदर ये बटी हुई होती है, दो छेद होते हैं, बाई ए पार्टीशन वॉल कॉल्ड सेप्टम, जो जिन्हें कि हम इस सेप्टम बोलते हैं। द सेंसरी नर्व इन द कैविटी कैरी द सेंसेशन टू स्मेल ऑफ स्मेल टू द स्मेलिंग सेंटर इन द ब्रेन वेयर द सेंस ऑफ स्मेल इज एक्सपीरियंस। यानी कि जो जिस भी चीज़ की हमें सुगंध आती है, चाहे वो स्मेल हो, वो आपकी बदबूदार होती है, सुगंधित हो सकती है, वो हमारे मस्तिष्क तक जाती है, तब जाके हमें इसका अनुभव होता है। फिर आता है आपका टंग, यानी कि जीभ, जो कि टेस्ट करने के काम आती है। द सर्फेस ऑफ टंग इज़ कवर्ड विद अ टीनी टेस्ट बर्ड्स। जो आपकी जीभ है वो छोटी छोटी ग्रंथियों के द्वारा ढकी होती है, उस पर सेल्स होते हैं बने हुए। दीज बर्ड्स हैव nerve ending that help us to detect the taste of food। और ये क्या करती हैं, ग्रंथियाँ जो होती हैं, जो सेल्स होते हैं, वो स्वाद का पता लगाते हैं, भोजन के स्वाद का पता लगाते हैं। द टंग इज सेंसिटिव टू 4 टेस्ट। इसमें 4 तरह के आपके भाग आएंगे, एक मीठा, श्योर खट्टा, सॉल्टी यानी कि नमकीन, एंड बिटर और कड़वा। फिर आती है स्किन, यानी कि त्वचा। द स्किन अलाउज अस टू फील। त्वचा से हम महसूस करते हैं। द स्किन हैज नर्व एंडिंग दैट सेंसिटिव टू कोल्ड, हीट एंड पेन। इसमें हमें सर्दी, गर्मी और दर्द का महसूस होती है, इससे एहसास होता है। दीज नर्व लाई बिलो द स्किन विच गैदर इन्फॉर्मेशन टू सेंड इट टू द ब्रेन। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठा करके सीधा मस्तिष्क को भेजते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दैट इन्फॉर्मेशन एंड टेल अस टू एक्ट अकॉर्डिंगली। और उसके अनुसार जैसे अनुभव होता है उसके अनुसार मस्तिष्क आपका सीधा आपको एक मैसेज भेजता है, उस जो आपकी इंद्रियां होती हैं। बच्चों, आज हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। यदि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।